मुझे अत्यंत दुख के साथ हमारे 8 पूर्व साथियों के निधन के संबंध में सभा को सूचित करना है। श्री बी सेन गुट्टुवन सोली लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने तमिलनाडु के वेल्लूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे सरकारी उपकरण संबंधी संसदीय समिति, उद्योग संबंधी समिति तथा रक्षा संबंधी समिति के सदस्य रहे। श्री बी सेन गुट्टुवन का निधन 65 वर्ष की आयु में 19 अगस्त 2021 को वेलूर में हुआ था। श्री कल्याण सिंह 14वीं 15वीं लोकसभा के सदस्य, जिन्होंने क्रमशः उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा एटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे ग्रामीण विकास संबंधी संसदीय समिति के सभापति तथा रक्षा संबंधी समिति के सदस्य रहे। श्री कल्याण सिंह जी 10 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। श्री कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहे, 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे। श्री कल्याण सिंह जी राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। श्री कल्याण सिंह जी का निधन 89 वर्ष की आयु में 21 अगस्त 2021 को लखनऊ में हुआ। श्री आस्कर फर्नांडिस जी 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने कर्नाटक के उडुपी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे मानव संसाधन विकास संबंधी संसदीय समिति के सभापति, सभा की बैठकों से सदस्यों के अनुपस्थिति संबंधी समिति के सदस्य भी रहे। श्री आस्कर फर्नांडिस जी 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। वे वर्तमान में भी राज्यसभा के सदस्य थे। श्री फर्नांडिस जी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, युवा मंत्रालय और खेल मंत्रालय, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय और श्रम रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव रहे। श्री आस्कर फर्नांडिस जी का निधन 80 वर्ष की आयु में 13 सितंबर 2021 को मंगलूर में हुआ। गोदिल प्रसाद अनुरागी जी 7वीं लोकसभा के सदस्य, जिन्होंने अविभाजित मध्य प्रदेश के बिलासपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इससे पूर्व श्री अनुरागी मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री गोदिल प्रसाद अनुरागी का निधन 89 वर्ष की आयु में 19 सितंबर 2021 को बिलासपुर में हुआ। श्री श्याम सुंदर सोमानी 6वीं लोकसभा के सदस्य, जिन्होंने राजस्थान के चित्तौड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री श्याम सुंदर सोमानी का निधन 86 वर्ष की आयु में 26 सितंबर 2021 को चित्तौड़ में हुआ। श्री राजनारायण बुदोलिया 14वीं लोकसभा के सदस्य, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री बुदोलिया उद्योग संबंधी समिति के सदस्य भी रहे। राजनारायण बुदोलिया का निधन 60 वर्ष की आयु में 10 अक्टूबर 2021 को हमीरपुर में हुआ। श्री देवव्रत सिंह 14वीं लोकसभा के सदस्य, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे रसायन उर्वरक समिति के सदस्य रहे। श्री सिंह 2 बार मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे तथा 2 बार छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य रहे। श्री सिंह छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्तमान सदस्य भी थे। श्री देवव्रत सिंह का निधन 52 वर्ष की आयु में 4 नवंबर 2021 को राजनांदगांव में हुआ। श्री हरि दानवे पुंडलिक 6वीं और 9वीं लोकसभा के सदस्य, जिन्होंने महाराष्ट्र के जालना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री हरि दानवे पुंडलिक का निधन 84 वर्ष की आयु में 1 नवंबर 2021 को औरंगाबाद में हुआ। हम अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। ये सभा उनके शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। अब ये सभा दिग्वत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन रहेगी। ओम शांति। आइटम नंबर 3 प्रश्नकाल। प्रश्न संख्या 1
श्री रामदास तड़स। कंडीशन डिस्कस करना देना होगा सर, फार्मर का कंडीशन माननीय डिस्कस मंत्री जी, महोदय, माननीय सदस्यों और सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसका पूरा उत्तर सभा पटल पर रखा गया। माननीय सदस्य, माइक चालू है। यह हिंदी विश्वविद्यालय है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के साथ सभी शिक्षण संस्था के आंतरिक क्लास। माननीय सदस्य, सदन का पहला दिन है, देश की जनता चाहती है सदन चले। आप जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं को रखो, ज्वलंत मुद्दों पर रखो। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, संसद की मर्यादाओं को बना रखें, परंपराओं को बनाए रखें। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के सभी शिक्षण संस्थाओं के सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो बड़ी अपडेट आपको बताते हैं, सदन की कार्रवाई को शुरू होते ही स्थगित कर दिया गया है। सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। संसद परिसर में ही गांधी प्रतिमा के आगे कांग्रेस के नेता बैठे हैं और एमएसपी की मांग की है। अब 1 घंटे के लिए यानी कि दोपहर 12 बजे तक के लिए संसद की कार्रवाई को स्थगित किया गया है। तो आपको बताएं, लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के आगे कांग्रेस के सांसद धरने पर भी बैठे हैं और इस बीच कांग्रेस के कुछ सांसद और विपक्ष के कुछ सांसदों ने हंगामा और नारेबाजी करनी भी शुरू की थी और जल्द ही तुरंत इस कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष के हंगामे के बाद कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। दोपहर 12 बजे तक के लिए संसद की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। तो आपको बताएं, लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। दोपहर 12 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित की गई है। विपक्ष के हंगामे के बाद कार्रवाई स्थगित की गई है दोपहर 12 बजे तक। हालांकि राज्यसभा की कार्रवाई अभी लगातार चल रही है। केवल लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित किया गया है 12 बजे तक के लिए और राज्यसभा की कार्रवाई अभी चल रही है।
of this House representing the state of Haryana for 2 terms from March 1980 to April 1982 and from again April 1982 to April 1988. In the passing away of Sri Hari Singh Nalwa, the country has lost a dedicated social worker and an able parliamentarian. Srimati Monica Das passed away on the 7th of November 2021 at the age of 82 years. Born in 1939 at Dhaka, now in Bangladesh, Srimati Monica Das was educated at the Karnataka University, Dharwad. A social worker, Srimati Das worked assiduously for the welfare and upliftment of downtrodden and deprived sections of the society. She was actively involved in public health activities and improving the living conditions of slum dwellers. Srimati Das also served as founder president of the Progressive Art Circle, Hubli, Dharwad. Srimati Monica Das served as a member of this House representing the state of Karnataka from April 1980 to April 1986. In the passing away of Srimati Monica Das, the country has lost a dedicated social worker and also a good parliamentarian. Sri Abani Roy passed away on the 25th of November 2021 at the age of 82 years. Sri Abani Roy was born in March 1939 at Prayagraj in Uttar Pradesh. A social worker, Sri Roy was an ardent champion of the rights of workers and worked assiduously for the welfare of the working class. He also served as nominated councillor for the erstwhile Corporation of Kolkata from 1978 to 1980. Sri Abani Roy served as member of this House representing the state of West Bengal for 3 consecutive terms from March 1998 to August 2011. In the passing away of Sri Abani Roy, the country has lost a champion of the rights of the workers and an able parliamentarian. We deeply mourn the passing away of Sri Oscar Fernandez, Sri K.B. Shanappa, Dr. Chandra Mitra, Sri Hari Singh Nalwa, Srimati Monica Das, and Sri Abani Roy. I request members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed. Om Shanti, Shanti, Shanti. Secretary General will convey to the members of the bereaved family our sense of profound sorrow and deep sympathy. As a mark of respect to the memory of Sri Oscar Fernandez, sitting member of this House, the House stands adjourned for 1 hour. तो आपको बताएं, राज्यसभा की कार्रवाई को भी स्थगित किया गया है। 2 मिनट का मौन धारण करते हुए लोकसभा और राज्यसभा दोनों की ही कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। अब लोकसभा की कार्रवाई एक बार दोपहर 12 बजे फिर से शुरू होगी। तो आपको बताएं, राज्यसभा की कार्रवाई को भी स्थगित कर दिया गया है। पहले लोकसभा की कार्रवाई को मौन धारण करने के बाद, श्रद्धांजलि देने के बाद स्थगित किया गया और अब एक बार राज्यसभा की कार्रवाई को भी स्थगित कर दिया गया है। राज्यसभा की कार्रवाई को भी स्थगित कर दिया गया है। उपराष्ट्रपति और चेयरपर्सन ऑफ द हाउस एम वेंकैया नायडू जो है, उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित की जाती है और इससे पहले लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भी दोपहर 12 बजे तक कार्रवाई को स्थगित करने की घोषणा की। अब दोपहर 12 बजे संसद की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू होगी और संभावना है कि 12 बजे संसद के पटल पर कृषि कानून वापसी विधेयक 2021 सरकार लेकर आएगी।
तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया और ये बात कही कि शांति से सवाल अगर किए जाएं तो ये सदन की और स्पीकर की गरिमा को बनाकर रखता है। और राज्यसभा की कार्रवाई का समय भी आपको बता रहे हैं। दोपहर 12:19 तक इसे स्थगित किया गया है। 12:20 पर फिर से राज्यसभा की कार्रवाई को शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित किया मीडिया के माध्यम से। इसके बाद वो संसद भवन पहुंचे। लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई। वहां पर श्रद्धांजलियां अर्पित की गई, मौन धारण किया गया और उसके बाद 12 बजे तक लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित किया गया। और इसी तरह से यही प्रक्रिया राज्यसभा में चली और उसके बाद महज 18 से 20 मिनट के अंदर ही सदन की दोनों ही सभाओं को स्थगित कर दिया गया है। अब लोकसभा की कार्रवाई एक बार फिर से 12 बजे शुरू होगी और वहीं राज्यसभा की कार्रवाई 12:20 पर शुरू होगी। राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 12:19 तक के लिए स्थगित की गई है। राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अजय कुमार झा जी हमारे साथ जुड़े हैं। झा साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी। संसद की कार्रवाई जब शुरू होगी तो झा साहब, क्या अंदाजा लग रहा है विपक्ष के हंगामे के बीच के जिस अपेक्षा के साथ कानून वापसी को लेकर एक डगर बनाई है सरकार ने, वो शांतिपूर्ण तरीके से हो पाएगा? क्योंकि गांधी प्रतिमा के बाद तो कांग्रेस के सांसद अब भी बैठे हैं, एमएसपी की मांग कर रहे हैं। हाँ, अब तो ये बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है कि ऐसा कुछ भी होने वाला है जिससे कि संसद ठीक से चल पाए। और स्थिति इतनी खराब होती जा रही है विपक्ष की ओर से कि वैसे में तो प्रजातांत्रिक मूल्यों का अवमूल्यन खुद प्रजातंत्र में रहने वाले राजनीतिक दल कर रहे हैं। अभी चीफ जस्टिस ने भी इस पर अपनी चिंता जताई थी और इसको लेकर के भी इन लोगों ने राज्यसभा में हंगामा किया। तो आखिर ये सेल्फ इवैल्यूएशन की आवश्यकता है। अब बताइए, जब सरकार ने ये पहली दफा इस तरह का हुआ है कि कानून को विरोध के बाद वापस ले लिया, तो फिर क्या है? और एमएसपी का जहां तक सवाल है, दुनिया की कोई सरकार एमएसपी कहीं नहीं दे सकती है। अब ऐसे मूल्यों को, ऐसी बातों पर ये लोग अड़ रहे हैं जिससे देश ही टूट जाए, देश का पूरा इकोनॉमी कोलैप्स करके रह जाएगा। और अभी जहां तक एमएसपी का सवाल है, एमएसपी किसी एक सीरियल पर है तो है नहीं। एक तो बढ़ते बढ़ते पहले धान से शुरू हुआ, गेहूं आया, दाल आया, अब बाकी बहुत सारी चीजें आती चली जा रही हैं। सभी एमएसपी में ये लोग डलवाएंगे और सबको, सरकार को कहेंगे खरीद करके तुम एक निर्धारित करो, तो फिर ये ओपन मार्केट तो कुछ रह ही नहीं जाएगा। तो सारी चीजें सरकारें खरीदेंगी और जो भी दाम तय करेगी। तो झा साहब, क्या ये समझा जाए कि विपक्षी दल एक राजनीतिक हथकंडे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं इस मुद्दे को? बेशक, मैं बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ ये कह सकता हूँ कि अब मोदी का विरोध है और ये मोदी का विरोध करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें परेशानी नहीं है। उनका हक बनता है कि हम विरोध में हैं तो हम अपनी बात रखेंगे, लेकिन आप ऐसी बात को रखिए जिससे ये लगे कि आप ही एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी हैं। क्योंकि आप जब सत्ता में आएंगे तो आप भी इसे नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे मांगों को रखा जाए जिससे देश का हित हो। अपोजिशन पार्टी कोई विदेश से तो आई नहीं है, वो इसी देश में है, इसी देश की प्रजातंत्र से उनका अस्तित्व है। तो प्रजातंत्र चलेगा तब तो विपक्षी पार्टियां रहेंगी और उनके नेता यहाँ के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री होंगे। तो ये तो बिल्कुल ही गैर जिम्मेवारी भरा ये काम मुझे लग रहा है। मुझे लग रहा है कि इसमें विपक्षी पार्टियां सिर्फ एक अपना रोल प्ले कर रही है कि वो विरोध फॉर विरोध से, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, अपोजिशन फॉर ऑपोजिशन से कर रहे हैं।
बहुत धन्यवाद सर आपका इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।